स्वतंत्रता दी, आओ पहले जानो, क्योंकि जाने बिन ना होई प्रतीति, और बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसको प्रेम क्या करेंगे? और हमारा ठाकुर तो प्रेम का भूखा है, हमारा ठाकुर तो भाव का भूखा है। भावे विद्यते देवा कह करके ऋषियों ने बात को ही खत्म कर दिया। अगर प्रेम नहीं है तो पूजा पूजा किस कला का नाम है? अगर प्रेम नहीं है तो परिचय दिया वो सच्चिदानंद है। हमारा ठाकुर बोलो सच्चिदानंद भगवान की, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में भी 3 शब्द हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य किसको कहते हैं? जो सदा रहे वो सत्य है। तीनों कालों में जिसकी सत्ता विद्यमान रहती है, जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, वो सत्य है। ढूंढो अपनी आंख से, बुद्धि से, ज्ञान से, विज्ञान से, तीनों कालों में कौन रह सकता है या कौन है? जब दुनिया नहीं थी तब भी वो था, दुनिया बनी तब भी वो है, प्रलय के बाद जब कुछ नहीं बचेगा तब भी वो रहेगा। वो कौन है? कहा वो केवल परमात्मा है। 3 काल में जिसकी सत्ता विद्यमान रहती है वो परमात्मा सत्य है, वो सत्य है। इस दुनिया के बीच जितने भी दुख हैं वो असत्य के कारण हैं, झूठ के कारण हैं। आप कहोगे असत्य क्या है? असत्य की कोई परिभाषा नहीं है, नो डेफिनेशन। असत्य की कोई परिभाषा मुझे नहीं मिली। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से पूछा, महाराज झूठ की परिभाषा बताइए। कोई भी सफलता से झूठ की परिभाषा नहीं बता पाया। अंत में हमें खुद ही मंथन करना पड़ा कि असत्य कुछ नहीं होता, झूठ कुछ नहीं होता, झूठ में भी सत्य ही होता है। लेकिन परिभाषा करें तो क्या है? झूठ क्या है? बोले छुपाया हुआ सत्य झूठ, छुपाया हुआ सत्य झूठ। जिस बात को आपने छुपाने की, दबाने की कोशिश करी वो झूठ हो जाता है, वरना झूठ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सत्य, सत्य का अस्तित्व कितना बढ़िया और कितना पवित्र है। व्यास जी ने कहा सत्य भगवान है, सत्य स्वयं भगवान है। सत्य क्या होता है? आपने गीत गाया होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य वह है जो शिवम हो। शिवम का मतलब कल्याणकारी। कौन सा सत्य कल्याण करता है? अगर धन सत्य होता तो क्या धन पाकर के कल्याण हो जाता है? अगर रिश्ते सत्य होते तो क्या रिश्ते पाकर के कल्याण हो जाता है? अगर शोहरत सत्य होती, कुर्सी पदवी सत्य होती, तो क्या किसी कुर्सी पर बैठ करके आदमी परम शांति को प्राप्त कर लेता है? अगर ये शरीर सत्य है तो फिर हॉस्पिटल में जाकर के तुमको इसमें सच्चाई क्यों नहीं दिखती? बीमार होने पर ये शरीर की सत्यता कहां चली जाती है? कुछ भी सत्य नहीं है जी। सत्य वह होता है जो कल्याणकारी हो। कल्याणकारी का मतलब जिससे कल्याण हो, और जो कल्याणकारी सत्य है वही सुंदर है। और ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम को ही अपनाना चाहिए, और वो केवल अपना परमात्मा है और कुछ भी सत्य नहीं है। हमारे दुखों का कारण सिर्फ यही है कि हम असत्य से प्रेम कर रहे हैं। और असत्य क्या है? कड़वी बात कह दूं, परमात्मा के सिवाय सब असत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव की बात बड़ी कीमती होती है, और ये अनुभव किसी हरे गहरे का नहीं है, भगवान शंकर का अनुभव है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। और कोई अनुभव जल्दी बताते नहीं है लोग। बाबा ने कृपा करी, अनुभव बताया। मैं अनुभव कहता हूं पार्वती, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। तो बोले फिर संसार में क्या करें? तो हमारे ऋषियों ने सुझाव दिया, संसार की सेवा करो और प्रेम केवल उस सत्य स्वरूप परमात्मा से करो। व्यवहार कुशल होना जरूरी है। अगर जगत के व्यवहार से भाग करके हम भगवान को चाहने लगेंगे तो जगत हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। किसी की भी सेवा में, किसी की भी जी हजूरी में इतनी सी भी कसर रह गई तो तुम परमात्मा की भी जी हजूरी नहीं कर पाओगे। कौशल्या माता को जिस समय पता चला कि मेरे राम बेटा
राजा बनने वाले हैं, तो जो जो भी उनको बधाई देने आया, किसी को उठा करके साड़ी दे दी, किसी को गहना दे दिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, गलती से, जानबूझ करके नहीं, गलती से मंथरा छूट गई, गलती से मंथरा छूट गई, उसे साड़ी गहना नहीं पहुंचा सकी, वो छूट गई गलती से। और एक व्यवहार की छोटी सी गलती ने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मंथरा कहती है, मैं देखूंगी कैसे बैठता है वो गद्दी पर। तो जगत में, व्यवहार में कोई भी अगर छूट गया तो तुम्हारा राम राज्य खराब होने लग जाएगा। इसलिए जगत व्यवहार में कुशल रहो, लेकिन मन से, परमात्मा से जुड़े रहो, जुड़े रहो। यही साधना है, यही तप है, यही वैराग है, यही ज्ञान है। भागवत हमको यही कहती है, ब्रज गोपिका ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा। ब्रज गोपिकाओं की कोई विशेष भक्ति नहीं थी, वो कहीं तीर्थ करने नहीं जाती थी, वो कहीं कुंभ स्नान करने नहीं गई, वो कोई ज्यादा व्रत उपवास भी नहीं करती थी, वो कभी हवन यज्ञ पर भी बैठी हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन कहीं भी बैठती हैं वो केवल कृष्ण चर्चा करती हैं। मिलती हैं तो कृष्ण चर्चा, और एकांत है तो कृष्ण का चिंतन, कृष्ण को याद करना। दो ही प्रकार हैं गोपी की भक्ति के, दो ही तरीके उसने दिखाए हैं हमको, हैं गायंती स्मरंती च। वो मिलके बैठती हैं तो कृष्ण की कीर्ति गायन करती हैं, और अकेली होती हैं तो कृष्ण को याद करती हैं। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तुम्हें याद करके रोना यही मेरी बंदगी है। तेरी याद में दो आंसू जो निकल जाते हैं ठाकुर, मेरा यही तप है, मेरा यही सब स्थितियां हैं तेरे से मिलने की, तेरे निकट आने की। तो हमारा भगवान सत्य है। दूसरा स्वरूप, दूसरा परिचय वो चिदरूप है। ये बहुत जरूरी बातें व्यास जी ने कही है, बहुत जरूरी। चिदरूपी का मतलब वो प्रत्येक कण में विद्यमान है। इस फूल के अंदर जो खुशबू है वो परमात्मा है, इस फूल के अंदर जो रंग है वो परमात्मा है, इस जल के अंदर जो तरलता है, जो ताजगी है वो परमात्मा है, इस हवा के अंदर जो प्राणदायक शक्ति है वो परमात्मा है, इस चमकते हुए सूरज के बीच जो ओज है वो परमात्मा है, हमारी आंख के अंदर जो देखने की कला है वो परमात्मा है, हमारे कान के अंदर जो श्रोत्रिय सुनने की क्षमता है वो परमात्मा है, इस शरीर के अंदर, इस शरीर को चलायमान जो रख रहा है वो परमात्मा है। जिस दिन निकल गया वही आंख देखती नहीं, वही हाथ चलता नहीं, वही पांव चलता नहीं, वही जिह्वा बोलती नहीं, वही पेट बंद कर देता है अपनी हर हरकत। वो चिदरूप परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। किसी भी कण में परमात्मा का अभाव नहीं। इस संसार के भीतर दाल का, चीनी का, दूध का, पानी का अभाव हो सकता है, लेकिन परमात्मा का अभाव कहीं नहीं है। परमात्मा कण कण में व्यापक है। और तीसरा भगवान का जो सबसे बढ़िया स्वरूप है, जो सबसे बढ़िया, जिसका भागवत जी में विशेष दर्शन व्यास जी ने कराया, भगवान का वो स्वरूप है आनंद स्वरूप। आनंद, वो आनंद स्वरूप है। आनंद क्या होता है मैं जरूर कहना चाहूंगा आनंद के विषय में। इस दुनिया में हर आदमी सुख के लिए भाग रहा है, हर आदमी सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख के अंदर क्षमता नहीं है कि वो तुमको लगातार सुखी रख सके। सुख की परिभाषा क्या है? जो किसी वस्तु पर निर्भर है। आपको मेरा चेहरा कम दिखा होगा, उन्होंने लाइट लगा दी, चेहरा दिखने लग गया, लाइट बंद हो गई, अगर मान लो बंद हो जाएगी तो फिर कम दिखने लग जाएगा। आपको मेरी आवाज सुन रही है क्योंकि लाउड स्पीकर मेरे आगे रखा है, अगर इसका स्विच ऑफ कर दिया जाए तो आवाज सुनना बंद। ये जो भी सुख आपको मिल रहा है वो किसी के ऊपर निर्भर है। मैं यहां 35-40 किलोमीटर चल के आया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी ना होती तो मैं भी ना पहुंच पाता, इसलिए ये जो आने का सुख था वो गाड़ी पर निर्भर था। ठंड लगती है, रजाई ओढ़ ली, कंबल ओढ़ लिया है, और रात को सोए सोए अगर किसी ने